नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरीज़ के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी या क्लासिकल लीडरशिप थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर हमने दो थ्योरीज़ देखी थी, बेसिकली ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि लीडर्स पैदा होते हैं न कि बनाए जाते हैं, ये बात कही जाती थी। दोनों ही थ्योरी में सिमिलर बातें कही गई हैं। ग्रेट मैन थ्योरी में ज़्यादा ही प्रोमिनेंट रूप से ये बात कही गई थी कि लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते हैं। यानी कि एक लीडर जो है वो पैदा ही लीडर बनने के लिए होता है। दूसरे में कहा जाता था कि ट्रेड्स होते हैं कुछ लीडर में, जो ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके गुण होते हैं, वो एक लीडर को एक बेहतर लीडर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिक बात यही थी कि लीडर बनाए नहीं जा सकते लेकिन पैदा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हम आज जो थ्योरीज़ पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है बिहेवियरल थ्योरीज़, यहाँ पर बताया जाता है कि एक बिहेवियर जो होता है, एक लीडर का बिहेवियर, उसके बिहेवियर से डिफाइन होता है कि एक लीडर सक्सेसफुल है या इफेक्टिव है या नहीं, ठीक। तो यहाँ पर स्टडीज़ हैं, 5 स्टडीज़ हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। पहली हमारी स्टडी है ओहियो स्टेट, इसको ओहायो बोलते हैं या ओहियो कुछ भी आप कह सकते हो, ओहायो स्टेट स्टडीज़, ठीक। ये एक यूनिवर्सिटी है, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, उसने स्टडी करी थी। इसके बाद मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, वो भी है यूनिवर्सिटी है, और लीडरशिप या फिर मैनेजरियल ग्रेड इसको बुलाते हैं। तो इसका नाम ये तीनों ही थ्योरी जो है एक जैसी बातें कहती हैं। अभी हम देखेंगे कौन सी बातें ये कहती हैं। और लास्ट में हमारी दो थ्योरीज आती हैं, लीडर कंटिन्यूम और रेंसिस लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। तो इन सभी की चर्चा इस वीडियो में हम डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, बैकग्राउंड बता चुका हूँ मैं आपको, और एक बहुत अच्छा कोट लगता है मुझे, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया विवेकानंद जी का, बी द सर्वेंट वाइल लीडिंग। कहा जाता है कि हमको जो लीडर जब कोई बनता है तो उसको लीडर की तरह नहीं करना चाहिए, उसको सर्वेंट की तरह उसको लीड करना चाहिए अपने अंडर वाले व्यक्तियों को। जैसा कि हमारे मोदी जी भी कहते हैं, पीएम जो है हमारे इस समय करंट में, वो भी कहा करते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। और जैसा कि नेहरू जी भी कहते थे हम प्रथम सेवक हैं। तो सेवक वाला जो भाव है वो हम्बल दिखाने के लिए लोग अपने आप को कहते हैं, लीडर्स जो है अपने आप को कहते हैं, जिस वजह से उनके अंदर उनके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। तो चलिए, मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं बिहेवियरल थ्योरीज में होता क्या है। द बेस्ट लीडर्स आर कंसर्न विद बोथ पीपल एंड टास्क। देखिए, यहाँ पर दो तरह के टास्क की बात होती है। एक ऐसे दो तरह के लीडर्स होते हैं, जो एक तरह के लीडर्स होते हैं जो पीपल पर फोकस करते हैं, यानी कि इंसानों पर फोकस करते हैं, अपने अपने सबऑर्डिनेट्स पर फोकस करते हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, इमोशनल ज़रूरतें हैं या फिर फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं, उनके लिए सोचते हैं। और कुछ लीडर्स होते हैं जो टास्क पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि अपने काम पर फोकस करते हैं कि हमारे कंपनी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। दो तरह के लीडर्स ही होते हैं बेसिकली। तो बिहेवियरल थ्योरीज में दो ही चीज़ों पर फोकस किया जाता है, एक है हमारा टास्क, एक है पीपल, ठीक है। और हर जो मैंने स्टार्टिंग में 3 थ्योरी बताई वो तीनों ही इसी के ऊपर फोकस करती हैं, अभी हम देखेंगे आगे। और लेकिन एक और चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर आती है कि तीन जनरल टाइप के लीडर्स होते हैं। पहला है अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक, या ये वैसे लीडर होते हैं जो तानाशाह होते हैं, ठीक है, वैसे वाले जो अपने आगे किसी की सुनते नहीं, सिर्फ अपने खुद डिसीजन लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। दूसरे होते हैं डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, खुद पार्टिसिपेट करते हैं काम में, और जो बाकी बचे वाले लोग होते हैं, जो नीचे वाले लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। एक होते हैं लेजी फेरर या फिर हैंड्स ऑफ, वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और कहते हैं आप जो आपको सही लगता है वो अपने हिसाब से करिए और मैं सिर्फ ऊपर बैठ कर लीड करूँगा आपको। तो ये 3 तरह के जो लीडर्स होते हैं बेसिकली। और चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, हमारी जो थ्योरीज़ हैं, अप्रोचेस हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हो जाए। सबसे पहली है हमारी, जैसे मैंने था, ओहायो या फिर ओहियो, कुछ भी हो सकते हो, ओहायो ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। तो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडीज़ है, ये करी गई थी 1940 और 42 के बीच में, ठीक है। तो ये उस टाइम की बात है। और यहाँ पर इन्होंने देखिए पीपल और टास्क दो पर फोकस मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर भी इसका नाम चेंज कर दिया इन्होंने, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है जो प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं यहाँ पर। और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर इज एक्सटेंट टू विच अ लीडर इज लाइकली टू डिफाइन एंड स्ट्रक्चरल रोल। उसका स्ट्रक्चर का रोल क्या है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं बेहतर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन हो रहा है या हो रहा है। और वर्क को ऑर्गेनाइज करना, रिलेशनशिप के गोल्स, वर्क से रिलेटेड जो काम होता है उसको हम इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बुलाते हैं। दूसरा होता है कंसिडरेशन में हम लोगों के बारे में सोचते हैं। Consideration is the extent to which a person is likely to have job relationships characterized by mutual trust. म्यूचुअल ट्रस्ट यहाँ पर आ जाती है, और एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं, किस तरह से उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, तब हम उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। तो ये इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन का मिला जुला स्वरूप जो होता है एक लीडर के अंदर होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर बेहतर क्वालिटी होनी चाहिए इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की भी और कंसिडरेशन के भी, यानी उसको प्रोडक्शन और पीपल दोनों पर ध्यान देना चाहिए बराबर तरीके से, तभी वो अच्छा लीडर बन पाएगा। ये बात कही जाती थी इसमें। और सेम बात यहाँ पर मिशिगन यूनिवर्सिटीज़ में भी कही जाती है। ये भी देखिए उसी के आसपास की थ्योरी है, पैरेलल में चलती है।
और उसी टाइम फ्रेम में बनी हुई थी ये स्टडी और हुई थी स्टडी। यहाँ पर भी फोकस देखिए दो टाइप का होता है, एक है एम्प्लॉय ओरिएंटेड, एक है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। बात वही कही गई है, वहाँ पर शब्द बदल गए थे, यहाँ पर शब्द चेंज कर दिए गए हैं, एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो लीडर जो होते हैं एम्प्लॉय ओरिएंटेड होते हैं वो बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब एम्प्लॉयज़ का आप ध्यान रखोगे, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो वो बेहतर तरीके से काम करेंगे और आपकी कंपनी का अल्टीमेटली आपकी कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो ये बात कही जाती है। और जो लीडर्स जो होते हैं सिर्फ प्रोडक्शन फोकस करते हैं, वहाँ पर उनके जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर सेटिस्फैक्शन लो हो जाता है और इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी घटती है। तो ये यहाँ पर बात एक कंक्लूजन के रूप में कही जा सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों स्टडीज़ मिलती जुलती समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक और बहुत ही प्रोमिनेंट स्टडी आती है यहाँ पर, इसका नाम है मैनेजरियल ग्रेड, या इसको लीडर मैनेजरियल ग्रेड भी बुलाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर नाम में दिया हुआ है, लीडर मैनेजरियल ग्रेड, लीडरशिप मैनेजरियल ग्रेड। ठीक, इसमें क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पर भी दो ही बातों पर फोकस होता है, प्रोडक्शन पर और या फिर पीपल पर। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। यहाँ पर प्रोडक्शन पर पीपल होना चाहिए। ठीक है, पहला है कंसर्न पर प्रोडक्शन, कंसर्न पर पीपल। ठीक, ये एक्स होता है, ये प्रोडक्शन यहाँ पर है और यहाँ पर है पीपल। ठीक, तो यहाँ पर जब भी आपको 99 या 91 या फिर 19 मिलेगा तो आप पहले याद रखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन फिर पीपल, पहले आएगा प्रोडक्शन, दूसरी बार आएगा पीपल। ठीक, तो यहाँ पर यही है, जब 9N होता है इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन पर भी फोकस ज़्यादा कर रहा है और पीपल पर भी ज़्यादा फोकस कर रहा है। दूसरा है 9-1 होता है कि प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस है लेकिन पीपल पर कम फोकस है। और 5-5 यानी कि मिडिल रोड दोनों ही ले रहे हैं यहाँ पर, मिडिल रोड जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है मिडिल रोड, यानी कि जो लीडर है वो दोनों पर कम फोकस कर पा रहा है, मिडिल एवरेज फोकस रखा पा रहा है दोनों के ऊपर, तो यहाँ पर 5-5 हो जाता है। और 1-5 का मतलब है प्रोडक्शन पर कम फोकस है लेकिन उसका पीपल पर ज़्यादा फोकस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट वाला। ठीक है, प्रोड्यूस और पैरिश स्टाइल्स को बोलते हैं। ठीक, और लास्ट में आता है 1-1 यानी कि दोनों पर कम फोकस कर पा रहा है, तो यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, इम्प्रोवाइज स्टाइल इसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 9 क्या है, 9-1 क्या है या फिर 1-9 क्या है, इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे और बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल हो जाती हैं। तो आपको ये याद रखना कि पहले हम प्रोडक्शन मिलेगा, हमको प्रोडक्शन सबसे पहले आएगा क्योंकि हम एक्स एक्सिस वाली चीज़ पहले रखते हैं और वाई एक्सिस वाली चीज़ बाद में रखते हैं, तो यहाँ पर पहले प्रोडक्शन फिर पीपल आएगा। ठीक, ये याद रखिएगा सीक्वेंस आपको, तो हमेशा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो आपको चीज़ से समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। और इसके अलावा कुछ है, देखिए तीनों स्टडीज़ एक जैसी बात करती हैं टास्क और पीपल के ऊपर। ठीक, तो सब में देखिए कुछ वर्ड चेंज करती हैं, बाकी सब वही नहीं। टीचिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन में भी प्रोडक्शन और पीपल की बात करी गई है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड में भी सेम बात कही गई है, और यहाँ पर भी कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल, दोनों में यही बात कही गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद में बात करते हैं लीडर कंटिन्यूम की। लीडर कंटिन्यूम देखिए बताया जाता है कि लीडर किस तरह से ऑटोक्रेटिक लीडर से लगाकर उसकी जर्नी कैसी जाती है एक लेजी फेरर बनने की। ठीक, तो जैसे एक तानाशाह होता है, तानाशाह किस तरह से अपनी जो चीज़ें हैं वो करके कुछ एक कह सकते हैं आप सीक्वेंस में अपने आप को एक एब्डिकेट्स बनाता है, यानी कि उसको कहते हैं लेजी फेरर की तरफ कैसे जाता है। पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर दैट वेरीज फ्रॉम डिक्टोरियल टू लेजी फेरर, यहाँ पर बात की जाती है। डिक्टोरियल लीडर के यहाँ पर एक आ जाता है, लीडरशिप जब लीडर बनता है तो वो डिक्टोरियल पहले होता है, डिक्टेटर होता है, दूसरी बार लास्ट में जब बनता है वो लेजी फेरर बन जाता है। कैसे बनता है उसकी ये जर्नी है। ठीक, सबसे पहला था सबसे पहला था टेल। टेल का मतलब होता है कि ऐसे लीडर जो सिर्फ टेल करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि आपको क्या करना है, बस खुद डिसीजन लेते हैं और अपने एम्प्लॉय को वो डिक्टेट कर देते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है। दूसरा होता है सेल, यहाँ पर सेल द डिसीजन टू टीम, यहाँ पर टीम्स के साथ में कुछ उनको सेल कर दी जाती है, अपनी अपनी चीज़ों को बता के उनका काम खत्म हो जाता है। ठीक, फिर होता है सजेस्ट, इन्वाइट करते हैं उनके सजेशंस को, क्वेश्चंस को इन्वाइट करते हैं कि आप क्या चाहते हो, अच्छा आप बताओ कुछ, अपने सबॉर्डिनेट से बात करते हैं, एम्प्लॉय से बात करते हैं। ठीक, उसके बाद कंसल्ट करते हैं उनसे सिर्फ चीज़ें सुनते हैं लेकिन अपना काम करते थे इसमें, लेकिन यहाँ पर सुन के कुछ उस पर अमल भी किया जाता है कि हाँ आप कुछ बता रहे हो सब्जेक्ट टू चेंज डिसीजन, यहाँ पर कुछ आपकी जो अगर आपकी जो चीज़ें मुझे समझ में आएंगी, आपके क्वेश्चंस मुझे समझ में आएंगे तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, ये कहा जाता है यहाँ पर कंसल्ट में। फिर होता है जॉइंस में जो होता है लीडर खुद काम करने लगता है, साथ में मिलकर ज्वाइन करके काम करता है। डेलीगेट का मतलब होता है कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पास कर देता है बंदा, लीडर जो है अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सबॉर्डिनेट्स या फिर एम्प्लॉय को बांट देता है, उसमें दे देता है और कहता है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, लेकिन सारी डिसीजन मेकिंग जो अल्टीमेट गोल होता है वो उसी के पास होता है। यहाँ पर भी एब्डिकेट्स में क्या होता है कि अपना खुद का जो है सारा ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरों में दे देता है, लेकिन लास्ट में सिर्फ रेगुलेशन का काम करता है, सिर्फ मैनेजमेंट का काम लीडर करता है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर लीडरशिप कंटिन्यूम में बताया गया है कि एक लीडर किस तरह से अपनी जो जर्नी है वो दिखाता है डिक्टोरियल से लेजी फेरर की तरफ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में लास्ट जो थ्योरी है हमारी आज की
उसका नाम है रेंसिस लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें भी 4 तरह के लीडर्स बताए गए हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा, आप इसे समझ चुके होंगे। ये सबसे पहले लीडर होते हैं जो एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं। ओनली मैनेजर्स कैन मेक डिसीजंस। जो मैनेजर्स होते हैं अपर लेवल वाले, सिर्फ वो डिसीजन लेते हैं, बाकी कोई डिसीजन नहीं लेता है। बाकी सबको उनके डिसीजन को मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ठीक, दूसरे टाइप के लीडर्स होते हैं जो बेनिवलेंट होते हैं या अथॉरिटेटिव होते हैं। यहाँ पर भी काम वही होता है, लेकिन थोड़ा सा टीम वर्क जो शामिल हो जाता है। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप जो होती है वो डिसीजन लेती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टीम वर्क, आपस में लिटिल टीम वर्क आ जाता है कि आपस में मिलकर थोड़ा कंसल्टेंसी आ जाती है। ठीक, लास्ट में आता है हमारा तीसरा है हमारा कंसल्टेटिव। थोड़ा सा ओपिनियंस जो होते हैं दूसरों के मैटर करते हैं, उनके व्यू पॉइंट जो होते हैं एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन तब भी जो लास्ट में जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ ऊपर वाले ही करते हैं। लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आता है पार्टिसिपेटिव सिस्टम। यहाँ पर सब मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं और जो है लीडर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट करके तब डिसीजन लिए जाते हैं वहाँ पर। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लॉयटेटिव, बेनिवलेंट, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव। उम्मीद करता हूँ तीनों ही जो सीक्वेंस है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। और सो थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ जानने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।